एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड एग्ज़ाम 2023 बीएड की कॉपी कैसे लिखें। क्या मैम बिना पढ़े बीएड में 90% आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनर जब आपके आंसर्स को चेक करता है वो बच्चे की उस टॉपिक की नॉलेज को चेक करता है। ये चेक नहीं करता कि बच्चे ने बुक की लैंग्वेज में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, वो सिर्फ ये चेक करता है कि बच्चे को इस टॉपिक में कितनी नॉलेज है और वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप बिना पढ़े 90% ला सकते हैं। बस आपको एग्ज़ाम में ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब आप एक टीचर बनना जा रहे हैं। ठीक है, आप भी जब अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक को चेक करेंगे, ठीक है, तो आप भी एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, कि आपको अपने स्टूडेंट्स की कॉपी को कैसे चेक करना है। उसी तरीके से एग्जामिनर भी बीएड स्टूडेंट्स की कॉपी को चेक करता है और उसका एक पैटर्न होता है कि बच्चे को ऐसे आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए थे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएड एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जो आपके बीएड एग्ज़ाम होते हैं उसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके बीएड एग्ज़ाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, फिर आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1 होता है। ठीक है, टोटल आपसे बीएड एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। टोटल आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके, ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए 64 मार्क्स के। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है? आपको अपने एक क्वेश्चन के लिए 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। ओके, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 से 5 पेजेस फिल करने हैं। ठीक है, 6 पेजेस नहीं फिल करने हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। 4 या 5.5, इससे ज़्यादा आपको फिल नहीं करने हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि बीएड में आंसर कैसे लिखें कि जिससे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बीएड में आंसर ही नहीं लिखने आते हैं और जिससे उनके बीएड में कम मार्क्स आए हैं। ठीक है, कि बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हम तो बीएड में अच्छा आंसर लिख के आए हैं। ठीक है, जो हमें आता था पेपर वही आता है, पर बच्चे को लिखने का तरीका ही नहीं पता, तो एग्जामिनर उसको कैसे मार्क्स देगा। ठीक है, बच्चे ने डेफिनेशन नहीं लिखी, ठीक है, कंक्लूज़न नहीं लिखा, बच्चे ने सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर दी, मीनिंग लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूज़न के भी उसके 3-4 मार्क्स कट गए और डेफिनेशन के भी 2-3 मार्क्स कट गए। ओके, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आपको अपना आंसर कैसे लिखना है? जब आप बीएड का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर उसका जो आपको क्वेश्चन के आंसर पहले आते हैं आप उनको लिखिए। सपोज मैंने लिखा है आंसर नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उत्तर नंबर 1। ठीक है, आपकी जो बीएड की कॉपी होती है अब वो ऐसी लाइनिंग में ही होती है। ठीक है, तो आपको आगे और बैक साइड पे, ठीक है, दोनों तरफ स्केल से लाइनिंग कर लेनी है और उसके बाद आपको बीच में अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आंसर की इंट्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखना है। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को 4 से 5 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद उसके मीनिंग, अर्थ को समझाना है और परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, 2 से 3 परिभाषाएं आप ज़रूर लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या कारण है, कॉजेज़ लिखने हैं और उसको डायग्राम से समझाना है। ठीक है, और जब आप इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण लिखेंगे, सपोज पहला कारण है हेरिडिटी, तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद आपको 2-3 लाइंस में अपने शब्दों में एक्सप्लेन करनी है। जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो आप 2 से 3 पेजेस उसमें कवर करेंगे। ओके,
तभी तो हमारा लॉन्ग आंसर बनेगा, ठीक है। जिसमें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन में आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है और वो पॉइंट्स को आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करने हैं, डायग्राम बनाना है, पिक्चर बनानी है, चार्ट बनाना है, जो आपको आता है आप कोई एक बना दीजिएगा, ठीक है। इससे आपके एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर एंड में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जरूर लिखना है, ठीक है। जो आपने अपने आंसर में लिखा है उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अपने उसके लिए आपको 4 से 5 लाइन्स लिख देनी है, इतनी इनफ है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 से 4 मार्क्स मिलते हैं, ओके। अब आपको जो मैंने अभी बातें बताई हैं वो आपको कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है जब बीएड की कॉपी में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, अवधारणा देनी है, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद उसके मीनिंग और डेफिनेशन को समझाना है, मीनिंग बताएंगे। डेफिनेशन आपको 2 से 3 फिलोसोफर की मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं को इंक्लूड करना है उसके अंदर। फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी कॉजेज बताया, हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ठीक है। आपने ये लिखा, उसको अंडरलाइन किया और उसको अपने शब्दों में 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके लिए आपको 2 से 3 पेजेस फिल करने हैं। फिर आपका फोर्थ है की पॉइंट्स, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों पेनों का यूज़ करना है। जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हो, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए और ब्लैक पेन से उसको लिखिए। फिर 16 मार्क्स के आंसर के लिए आपको 4 से 5 पेजेस फिल करने हैं। 16 नंबर के लिए जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा वो 20 से 25 मिनट रहेगा और अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें, अच्छा लिखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। सुंदर सुंदर लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स दे पाएगा, ठीक है। फिर आपको 8th पॉइंट जो ध्यान देना है, जो भी आप अदर आंसर स्टार्ट करें, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया उसको आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का एंड हुआ, आधा पेज बचा था, आपने वहीं आधे पेज से ही आपने स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। जो आपका आंसर नंबर 2 होगा उसको आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। जैसे कि आपको पता है बीएड आंसर की कॉपी आपकी 32 पेजेस की होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 4 या 5 पेजेस फिल करने होते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से ही लगा लीजिए, अगर आप 5 भी पेजेस फिल करते हो 5 क्वेश्चंस के लिए तो आपके 25 पेजेस हुए। तो आपको बीएड के आंसर में के लिए सिर्फ 4 से 5 पेजेस फिल करने हैं और जो आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करोगे वो न्यू पेजेस से स्टार्ट करना है, ठीक है। पेजेस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, आपको एक ही शीट मिलेगी, उसी में ही आपने आंसर्स लिखने हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करें और अपनी राइटिंग पर ध्यान दें, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो सेशन को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करें और फिर मैं उसको आपको बीएड में कैसे आंसर्स लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको क्लासेस के इम्पोर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, एवरीथिंग आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।